अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। नई रेसिपी क्या है, वो है हमारे आज के ये हम बर्गर किस तरह से बनाएं, अंडे शामी वाला बर्गर किस तरह से बनाते हैं। तो आपको इसकी तरफ मैं आती हूँ और आपको बताती हूँ ये किस तरह से बनाएंगे। ये सबसे पहले जो ये शामी है ना मेरे पास, तो इसको मैंने पहले से बनाया हुआ था, इसलिए मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ था, फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो मैंने निकाल ली। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर इसकी तरफ भी आएंगे कि ये अंडे और शामी वाली अंडे शामी वाला बर्गर है जो, ये किस तरह से इसकी शामी जो हमने तैयार करनी है। तो आए आप चलते हैं हम इसकी तरफ। ये मेरे पास रेड चिली सॉस है, ये मेरे पास, ठीक है, रेड सॉस है सॉरी। और ये मेरे पास है चटनी ग्रीन, और ये मेरे पास है केचप, और ये मेरे पास बारीक बारीक मैंने खीरे काट लिए थे, और वो है बंद गोभी। और इसके बाद ये मायोनीज़, और ये मेरे पास अंडे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी आलू बुखारे वाली चटनी है मैंने बनाई हुई। तो आए चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मायोनीज़ है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये डाल के मायोनीज़ और ग्रीन चटनी इसके अंदर मैं रायता सा इसका बना लूँगी। तो मैं ये बना लूँ, और अंडे को हम फ्राई करेंगे। मैं ये शामियाँ भी बना लूँ, मैं आपको फिर मिलती हूँ दोबारा। जो अंडे वाली शामी है, जो अंडा हमने बनाना है ना, अंडे की टिक्की जो बनानी है हमने, उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं, बिल्कुल अगर कुछ ना भी डालें, आपको वैसे पसंद है तो वैसे डालें, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ें यूज़ करूँगी, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ उसकी तरफ, मैं वो रायता भी बना लूँ, और ये जो शामी है हमारे पास, इनको भी मैं बना लूँ तवे के ऊपर, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल के इसका रायता बना लिया, और ये जो मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ लेके इसके अंदर मैंने सैलेड बना दिया, इसका थोड़ी सी बंद गोभी इसके अंदर डाल दिए, और इसको अब हम इससे उठा ले देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगी, ये जो सारी चीज़ें हमारी रह गई हैं सिर्फ ये इस्तेमाल में आएंगी। तो अब मैं ये शामी जो है ये बना लूँ। ये अंडा मैंने फेंट लिया है, अच्छी तरह से फेंट के इसको, और इसकी शामियाँ बनाएं, तैयार करें। उसके बाद आप ये अंडे की जो टिक्कियाँ हैं ये बना लें। एक अंडा हम 2 बर्गरों में लगाएंगे, तो इस तरह से हम बना लें, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमने टिक्कियाँ जो बना ली हैं इनको मैंने तल लिया है, और ये मैं अब अंडे की तरफ आती हूँ, ठीक है। अंडे के अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालूँगी बस, ठीक है। जो भी टिक्की मैं बनाऊँगी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक और हल्की सी मिर्च काली है जो, वो ऐड करके टिक्की बनाती जाऊँगी। ये देखिए इतनी सी बस चुटकी सी मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, इतना ही सी ये नमक मैं डालूँगी। इसको मैं हल कर लेती हूँ अच्छी तरह, और इसकी टिक्की तैयार कर लेती हूँ। टिक्की तैयार करके, और इसके बाद जो है ना हम ये जो बर्गर है इनको भी मतलब थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे तवे के ऊपर, और इसको बना के दोनों साइडों को बना के हम रोस्ट करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। चला दिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये टिक्की भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं बर्गरों को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँ तवे के ऊपर, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम इनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो इनकी कच्ची कच्ची सी स्मेल आती है ना वो ना आए, और मज़े का लजीज का बनेगा। ये जो चटनियाँ वगैरह इनकी तरफ भी हम इंशाल्लाह आएंगे, आपको बताऊंगी किस तरह से चटनी बना सकते हैं हम। ग्रीन चटनी किस तरह से बनाएं, और ये रेड चिली सॉस है ये किस तरह से बनाएं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके आऊँगी इस तरफ भी। मैं इस तरह से सारे जो ये बर्गर हैं
اسے روسٹ کر لوں، پھر میں آپ اس طرف آتی ہوں۔ یہ دیکھیں ویورز، سب سے پہلے تو اگر آپ نے اسپائسی رکھنا ہے نا، اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ جو ریڈ میں نے ساس بنایا ہوگا یہ آپ ہرگز نہیں لگائیے گا۔ اگر آپ کو اسپائسی پسند ہے تو یہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو یہ والے یہ ہم نے ادھر کو کاٹ دیا ہے اس کو، اور یہ دونوں پہ ہمیں یہ اس طرح سے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہلکا اس طرح سے لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم لگائیں گے یہ والی رائتا بنایا ہوا ہے، اچھی طرح سے اس کو لیپ کر لیں ہم۔ اس طرح سے ہم لیپ کر لیں ان کو۔ اب سب سے پہلے ہم جو یہ نا یہ شامی رکھیں گے، اس کو یہ نائف کی مدد سے ہم اس کو ایسے کاٹ لیں گے درمیانے سے، اس کو ایسے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو رکھیں گے اس کے اوپر، آپ چاہیں تو یہ لگا لیں، اور اگر چاہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایک برگر میں آپ کو وہ لگا کے دکھاؤں گی اور دوسرے میں یہ لگا کے دکھاؤں گی۔ رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر، اس کے بعد ہم یہ لگائیں گے، اس کے بعد بھی اسی طرح ہم یہ کھیرے رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے پتے سے رکھے ہوئے ہیں یہ اسی لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم یہ لگا سکیں اس طرح۔ آپ نہ بھی چاہیں تو نہ بھی لگائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اب ہم یہ ڈالیں گے کیچپ، اس طرح۔ یہ جو ہے نا اس طرح سے ہم ان کو بھی یہ کر دیں گے ایسے، تاکہ یہ جو ہمارا برگر ہے یہ ٹیسٹی بنے۔ اس طرح ایسے رکھ دیں گے اس کو، اس طرح سے اس کو رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارے برگر ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ، تو آپ کے بھی ضرور مزے کے اور زبردست قسم کے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے میں اجازت چاہوں گی، یہ جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے برگر بنا کر، انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کی طرف آئیں گے ضرور، اور بہت جلد آئیں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں، ہر ریسپی میں باری باری سب بتاتی چلی جاؤں گی۔ چٹنی کس طرح بنانی ہے، شامی کس طرح بنانی ہے، ہر چیز کو میں آپ انشاءاللہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گی، ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو اب کے لیے میں اجازت چاہوں گی، باقی انشاءاللہ پھر نئی ریسپی میں ملیں گے ہم۔ تو اب کے لیے اللہ حافظ۔